ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन खूब रहते हैं, लेकिन बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज है उसमें मात्र एक भुजा का ही मान दिया गया है, सिर्फ OP का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर है, लेकिन PQ और OQ का मान नहीं दिया गया है। उसके लिए आपको संकेत दिया गया है कि ये जो OQ माइनस PQ होगा वो 1 के बराबर होगा। मतलब आप भुजा OQ में से अगर PQ को घटा लेते हैं तो आपका 1 आ जाएगा। अब इस संकेत के हिसाब से बहुत बच्चे बना नहीं पाते हैं, लेकिन आप लोग बनाओगे। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले तो आपको हल लिखना है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हो तो आपको हल नहीं लिखना है, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए लिखना होगा। और जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और फिर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से हम चाहें तो या तो OQ का या फिर PQ का कोई एक मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो हम निकाल लेते हैं यहाँ से OQ का मान। OQ का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1, और ये माइनस PQ है, इधर बराबर की इधर जाके प्लस PQ हो जाएगा, प्लस PQ। और यहाँ से हम लोग का निकल गया OQ निकल गया, OQ निकल गया, OP निकल गया, लेकिन हम लोग को कन्फर्म मान नहीं पता है। अगर हम लोग एक में PQ भुजा को जोड़ देंगे तो हम लोग का OQ आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारा स्टेप 1। और अगला काम हम लोग स्टेप 2 में करेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कौन? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे। कर्ण का मान कौन सा है? इसमें जो सबसे लंबी भुजा है वही ना आपका कर्ण होगा। तो सबसे लंबी भुजा ये है OQ, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा। और लंब और आधार हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को चाहिए साइन Q और कॉस Q, मतलब ये वाला कोण है, कोण ये वाला है, और इसके हिसाब से इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब, और जो शेष बच जाएगा वो हो जाएगा आधार। ये कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार हो गया। अब आप लोग फॉर्मूला में रख दो। कर्ण क्या है? OQ है, तो ये हो जाएगा OQ का होल स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब इसमें OP है, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? तो आधार ये PQ है, तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब आप लोग बारी बारी से सबका मान रख दो। OQ का मान कितना है? OQ का मान 1 प्लस PQ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP का मान 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस PQ का मान हमें नहीं पता है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा PQ का स्क्वायर। अब ये हो गया A प्लस B के होल स्क्वायर के रूप में। तो A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A का मान ये वाला हो जाएगा, B का मान ये वाला हो जाएगा। तो हम लोग अब रखेंगे फॉर्मूला पे A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 इंटू A का मान 1 है तो 1 इंटू B का मान PQ है तो PQ, बराबर है तो बराबर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस में PQ स्क्वायर है तो PQ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखो, एक PQ स्क्वायर इधर है और एक PQ स्क्वायर इधर है, मतलब या तो आप इसको उठा के इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में घट के 0 हो जाएगा, या फिर इसको पकड़ के इधर लाओ
तो ये वाला माइनस में हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी प्लस में है तो घट के 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे कटा देंगे। यहीं पे कटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 एकम 2 और 2 में पी क्यू से गुना 2pq हो जाएगा, बराबर में 49 है तो 49। अब यहाँ से आप लोग 1 को भेजो उस साइड, तो ये हो जाएगा 2pq बराबर 49 माइनस 1, और 2pq बराबर 49 में से 1 घट के 48 हो जाएगा, और यहाँ से pq आप निकालोगे तो pq बराबर हो जाएगा 48, और ये 2 आ जाएगा इधर बट्टा में, तो 2 से 48 24 बार में कटेगा, और pq बराबर क्या आ जाएगा आप लोग का, pq बराबर आ जाएगा 24, pq बराबर 24 आ जाएगा, और OP बराबर था 7। और एक फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, OQ बराबर 1 प्लस PQ, तो हम लोग को PQ का मान पता है 24, तो अगर हम लोग एक में 24 को जोड़ देते हैं तो OQ नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से OQ निकाल लेंगे, OQ बराबर 1 प्लस PQ, PQ का मान 24 है, तो ये हो जाएगा OQ बराबर 25 हो जाएगा, OQ बराबर 25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग को क्या क्या निकालना था, साइन क्यू निकालना था और कॉस क्यू निकालना था। OQ का मान हम लोगों ने क्या निकाला, OQ का मान हम लोग का आ गया 25 आ गया OQ का मान, तो यहाँ से हो जाएगा OQ का मान मतलब कर्ण का मान 25 हो जाएगा, 25। और PQ कितना आया, PQ आया 24, तो ये हो जाएगा 24, और ये 7 सेंटीमीटर है ऑलरेडी। अब हम लोग साइन क्यू और कॉस क्यू निकाल लेंगे। साइन क्यू और कॉस क्यू क्या होता है, साइन क्यू बराबर P बटा H, और कॉस क्यू बराबर B बटा H। तो यहाँ से आप देखो इसमें P कौन सा है और B कौन सा है, तो Q हम लोग को कोड दिया है Q, तो Q के सामने वाला P होगा, 7 हो जाएगा। तो कहाँ पे है P, किधर है P, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा 7 अब बट्टा, और H क्या है, H जो है वो 25 है, तो हो जाएगा 25, और इसमें भी H का मान नहीं बदलेगा, 25 ही रहेगा, और B क्या हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा 24। तो आ गया हम लोग का मान साइन क्यू बराबर 7 बटा 25 और कॉस क्यू बराबर 24 बटा 25। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।